सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक मैथ का वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं और वो हमारा है सर्ट्स एंड इंडिसेस। इससे पहले आपका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है सर्ट्स एंड इंडिसेस का। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप शुरू से लेके जो सेकेंड तक वीडियो है उसको देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखने से क्या होगा, आपको पूरा कहानी समझ में आएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एग्जाम में मैथ में ही सबसे ज्यादा कम नंबर आने का चांसेस रहता है, क्योंकि ये हमारा पूरा तरह से प्रैक्टिस बेस्ड होता है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको कितनों ही आप किसी भी तरह से क्लास करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट हम क्लास करते हैं और उसी समय हमको सारा कुछ समझ में आ जाए, या फिर समझ में आ गया और हम फिर उसको नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी समझ में आया है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम जो कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपका जितना भी तरह का एग्जाम में सर्ट्स और इंडिसेस का सवाल आता है, वहां से पहले आप चूज करिए, कलेक्ट करिए और वैसे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। फिर नहीं बनता है तो फिर आपका कहीं न कहीं कुछ ना कुछ उस कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग है, जो कि उस क्वेश्चन पे आप नहीं फोकस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पिछला दिन जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और उसी के कॉन्सेप्ट से हम आगे कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा कि हम आपको पिछला दिन बताए थे कि x बराबर यदि हमारा ऐसा रहा कि अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट ए फिर अंडर रूट ए प्लस आपका कितना तक डॉट 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 इंफिनिटी तक इसी तरह चलते रहा, तो उसका हम क्या बताए थे, इसका डायरेक्टली आपको निकालना है तो अंडर रूट 4a, ठीक है ना, प्लस में 1 और प्लस में 1 डिवाइडेड बाय हमारा क्या था, पूरे में डिवाइड करना है आपको 2 से। ये कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि जब आपका यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा, है ना, बाकी जगह आपका जैसा था एज इट इज रहेगा। मान लीजिए कि आपका y बराबर ऐसा रहा कि a माइनस फिर हमारा a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस डॉट 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 इंफिनिटी तक, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a प्लस 1 डिवाइडेड में यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 और डिवाइडेड में आपको 2 कर देना है। ये दोनों चीज आप पढ़ चुके थे, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको एक साथ लिखाए थे। अब इसको आप अलग अलग ध्यान से देखिएगा तो ऐसा आपका होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि आपको ये पिछला वीडियो में आपको समझाया गया था। अब ये दोनों कंबाइंड करके हम तीसरा कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये दोनों को यदि हम मान लें, इस पूरे रिजल्ट को इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इस इक्वेशन को पूरे सेकेंड मान लें, और यदि हमको ऐसा पूछा जाए कि बताइए कि x प्लस वाई का वैल्यू हमारा क्या होगा, तब आप सोचिए कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। पहला कॉन्सेप्ट आप हमको देखिए कि इसमें क्या हमारा होगा, बताइए जी। तो अब आप बोलेंगे सर कि जब हम ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे, है ना, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये वाला ऐड होगा। सिंपल सी बात है कि ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा उस पर ध्यान दीजिए। इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिएगा कि अंडर रूट 4a प्लस में 1 है और प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 है x का वैल्यू, और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a प्लस में 1 और प्लस में 1 डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ 2 होगा। अब ये दोनों को सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, देखिएगा दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ से हमारा 4a प्लस 1 और यहाँ से तो प्लस में 1 रहेगा ही, और प्लस में फिर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 4a प्लस में 1 और फिर बाहर में प्लस 1 है। यही होगा कि नहीं होगा। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो ये 2 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये और 2 है तो ये हमारा 2, ये अंडर रूट में 4a प्लस 1 और प्लस में यहाँ पर 2 और डिवाइडेड बाय फिर हमारा 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, देखिए एक है और यहाँ एक है तो दोनों जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो फिर हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 होगा। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये दोनों को 2 कॉमन कर सकते हैं, तो दोनों कॉमन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4a प्लस 1 और प्लस में यहाँ 1 डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा 2, ये ना होगा जी। अब आप यहाँ से 2 और 2 कैंसिल ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4a प्लस 1 और प्लस में 1 एक एक्स्ट्रा हमारा रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, लेकिन सॉरी यहाँ पर आपका एक माइनस था,
दोनों जगह आप प्लस कर दिए है ना, यहाँ माइनस होगा ना, तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा ना भाई, ये और ये कट जाएगा, तब तो फिर आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्लस था और एक माइनस था, तो ये डायरेक्टली हमारा केवल बचेगा 4a प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट खाली 4a प्लस 1 होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस था, एक जगह हमारा क्या था, माइनस था और एक जगह प्लस था, तो ये माइनस और प्लस जब कटेगा तो ये 1 तो गायब हो जाएगा, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4a प्लस में 1, ये हमारा आंसर। अब डायरेक्टली हमको इसका मतलब क्या समझे कि यदि हमारा प्लस में ऐसा रिजल्ट दिया हुआ है और एक बार माइनस में ऐसा रिजल्ट दिया हुआ है और आपको पूछ दिया जाए डायरेक्टली कि x प्लस वाई बराबर हमारा क्या होगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि 4a प्लस 1 होगा, डायरेक्ट 4a प्लस 1 होगा अंडर रूट में, ये इसका आंसर होगा। पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यदि आपका पूछा जाए, ये तो पहला हुआ, अब दूसरा यदि पूछा जाए कि x माइनस वाई हमारा क्या होगा, x माइनस वाई क्या होगा, तो अब आप सोचिए यदि यहाँ पर प्लस किया गया था तब यहाँ माइनस आएगा, और ये माइनस आएगा तो सिंपली यहाँ माइनस आएगा और माइनस में ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इस तरह में हमारा क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट गायब हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली इसका 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या होगा 2 हो जाएगा। और तीसरा चीज हमारा पूछा जाए कि x इंटू वाई हमारा क्या होगा, तब आप सोचिए कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, सोच के बताइए या सॉल्व करके बताइए कि क्या हमारा होगा। x माइनस वाई, तो इसमें हमारे निकाल के देख लीजिए है ना, यदि डाउटनेस होता है तो आप इसको यहाँ पर इसको डाउट करिए, इसको करिए, इसको उतारिए, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम देखते हैं, इसको उतारना तो उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब इसमें माइनस वाला को पहले निकालिए, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि माइनस वाला कैसे आएगा। अब आप सोचिए कि यदि हम x माइनस वाई करेंगे तो सिंपली हमारा क्या आएगा जी, अंडर रूट 4a प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और यहाँ माइनस होगा अंडर रूट 4a प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, यही ना होगा। अब आप ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ से हो जाएगा 4a प्लस में 1 और यहाँ से हमारा प्लस 1 होगा। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो ये अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 4a प्लस 1 और प्लस में हमारा ये 1 है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ध्यान से देखिएगा, तो जब आप इसको ब्रेक करिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 4a प्लस 1 और प्लस में 1, ये माइनस ऑपरेट होगा तो ये माइनस हो जाएगा अंडर रूट 4a प्लस 1 और ये माइनस इसके साथ ऑपरेट होगा। अच्छा एक जगह माइनस है, एक जगह हमारा क्या है माइनस ना है, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, यहाँ पर प्लस है एक बार माइनस है, अब यहाँ ये माइनस हुआ तो फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 होगा। अब देखिए तो क्या कट रहा है, आप देखेंगे सर कि यहाँ और यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 और नीचे फिर हमारा 2 है, कट जाएगा तो हमारा डायरेक्टली क्या आंसर आ जाएगा 1, यानी कि जब आप दूसरा को जोड़ेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि x इंटू वाई करेंगे तो क्या होगा, तो x इंटू वाई करके देखिए तो हमारा क्या होगा, तो इसको और इसको आप क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई वाला में देखते हैं। देखिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि यही कॉन्सेप्ट में हमारा क्या होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये अंडर रूट 4a प्लस 1 है और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कर देना है अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से देखोगे तो क्या है, इसको हम पूरे रिजल्ट को a मानते हैं और इसको हम लोग b मानते हैं, ये हमारा a है और ये माइनस में b है, तो फार्मूला क्या होता है आप देखेंगे कि हम एक फार्मूला यूज करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या करते हैं a प्लस बी और माइनस में हमारा हो जाता है a माइनस बी, तो यहाँ पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और इसको हम करेंगे तो अंडर रूट हमारा 4a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप सोचिए कि इसमें क्या होगा, इसका में हमारा क्या होगा, ये रूट हट जाएगा तो बचेगा 4a प्लस 1 और यहाँ से माइनस 1 और बटा में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4,
अब आप देखो ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 4a, है ना, 4a बटा में 4, तो 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा a। यानी कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रिजल्ट आएगा, a हो जाएगा। तो तीन चीज आप समझे कि जब आपका ऐसा हो x बराबर अंडर रूट ए प्लस यानी कि प्लस वाला हो और फिर माइनस वाला हो और आपको पूछा जाए कि x प्लस वाई निकालिए, तो डायरेक्टली आप करेंगे अंडर रूट 4a प्लस 1, रिजल्ट आ जाएगा। यदि आपको माइनस में पूछा जाए तो आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 1, और यदि आपका पूछा जाए x इंटू वाई तो आपको डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि क्या होगा, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे अगले क्वेश्चन में। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है उसको हम आपको दिखाते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास उसी तरह का कॉन्सेप्ट जो था, इसी तरह का आपका क्वेश्चन दे दिया। जो आपको पिछला कॉन्सेप्ट आपको दिए तो मन की आंखों से देखिएगा तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन मन की आंखों से नहीं देखिएगा और जो जो आंख लगा हुआ है उससे देखिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेगा। क्या समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लगेगा। तो वहां क्या रहा है कि देखिए x प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी, फिर हमको y का वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 माइनस डॉट डॉट इंफिनिटी। अब यहाँ चार ऑप्शन है, तो आप इसको ध्यान से देखो। तो अभी हम क्या बताए थे, x का वैल्यू यहाँ इसको मान लो कि a है, अभी फिलहाल क्या है a, और ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही यहाँ होगा वो निकालिए। तो आपका दो ही चीज आपका कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है। तो पहला कॉन्सेप्ट यदि ऐसा रहता है तो x प्लस वाई का यदि निकालने बोलेगा तो हमारा क्या होगा, अंडर रूट 4a प्लस 1, यही ना होगा जी। और यदि हम आपको दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि यदि आपको x माइनस वाई निकालने बोले तो उसका डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, और तीसरा कॉन्सेप्ट यदि x इंटू वाई निकालने बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब बताओ कि यहाँ पर कौन वाला सही होगा। अब ध्यान से देखो, यदि हम दूसरा कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो x माइनस वाई माइनस 1 बराबर हमारा क्या होगा, 0 होगा, या फिर x माइनस वाई बराबर 1 होगा। अब इसमें देखो तो ऑप्शन में कहां पर ऐसा दिख रहा है, तो ध्यान से देखोगे तो x माइनस वाई बराबर 1, क्या यही कॉन्सेप्ट नहीं होगा सही, यही सही हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको बनाने की जरूरत है नहीं, एग्जाम में यदि आता है तो यदि आपका कॉन्सेप्ट ध्यान में है तो इस क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा, बस खाली देखेंगे और आंसर फटाक से मार देंगे। लेकिन क्या है, बैकअप में आपको ये याद रखना पड़ेगा, बैकअप प्लान आपका है, ये बैकअप में आपका याद है तभी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अन्यथा फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरा लॉन्ग मेथड से जाएंगे और बनाते बनाते हमारा टाइम क्या हो जाएगा, खत्म। फिर आपका एग्जाम में बोलेंगे कि मैं बनवे नहीं किया, तो कहां से बनेगा जी। कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है और डायरेक्ट उसको आंसर ले आना है। इसमें कितना है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दे दिया था कि x माइनस वाई का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ तो बताइए रहा है कि x माइनस वाई रहेगा तो 1 हो जाएगा। मान लीजिए यही वाला ऑप्शन में इसको हटा के और यहाँ पर ये ऑप्शन को यहाँ इस जगह ऑप्शन को हटा के और यहाँ सी ऑप्शन में कुछ इस तरह का दे देता x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 4a प्लस 1, तो क्या हमारा यही ऑप्शन होता कि नहीं, होता कि नहीं। अब इसके जगह ऑप्शन में कुछ इसके जगह हटा के आपको डायरेक्ट दे देता x इंटू वाई बराबर, है ना, a होता, तो क्या नहीं होता, क्या होता कि नहीं। अब इसका भी आंसर और भी मॉडरेट कर सकता था कि x माइनस वाई माइनस में 1 बराबर 0 करता, तो भी हम इसी को मारते, लगाते कि नहीं लगाते। ठीक है, देखो ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर भी चेंज होता है और क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट वही है, बस आपके डाटा चेंज कर दिया, x माइनस वाई को खाली माइनस को इधर कर दिया और बराबर में 0 कर दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गया। तो जो आपको पिछला कॉन्सेप्ट बताए थे उस टाइप से ये क्वेश्चन क्या हो गया, विद इन सेकेंड बन गया। इसको बनाने में कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड, मात्र 1 सेकेंड लगेगा। लेकिन मात्र बोलने से नहीं होता है, मात्र के पीछे बहुत परेशानी है। मैंने कॉन्सेप्ट याद है तभी ये मात्र 1 सेकेंड बनेगा, अन्यथा ये 1 घंटा में नहीं बनेगा। आप ऐसे बनाते रहिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कि नहीं, पहले ये बताइए, एकदम दिक्कत होगा। ठीक है ना। तो अगला हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कॉन्सेप्ट को चलेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है, एकदम सिंपल सी, इसको हम आपको पहले कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं।
तो क्या बताए थे कि कहता है कि अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 140 का वैल्यू सॉल्व करना है, इसको क्या आएगा। तो सोचो हम क्या बोले थे कि आपको एक कॉन्सेप्ट दिए थे, याद करिए कि यहाँ पर हमारा कुछ भी है, मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ प्लस माइनस जो भी है प्लस माइनस है और यहाँ 2 होना चाहिए अंडर रूट बी हो, तो इसको बी को हम ऐसे भागों में तोड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन क्या होना चाहिए 2 एकदम हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ 2 लाना है और b को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, ठीक है ना, और जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए, इतना आना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, जोड़ने पर, ठीक है ना। तो ऐसा आपको तोड़ना है और यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको पता था। तो आप ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करने का कोशिश करेंगे। तो यदि हम कोशिश करेंगे तो यहाँ 12 माइनस 140 से हम 2 कम से कम बाहर निकालेंगे, तो 2 यदि हम बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 का मतलब क्या 4 बाहर हुआ, 4 बाहर करेंगे, इसको हम 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 4 से हम बाहर करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 4 से हम बाहर करेंगे इसको तो 4 से भागा दो ना जी, 4 मतलब यहाँ 2 बाहर निकाल रहे हैं मतलब 4 से इसको भागा देना है, तो 4 से भागा देंगे तब कितना आएगा, 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हुआ। अब यहाँ पर बच गया 2, तो 4 पचे 20, तक कितना आया 35 आया। बात समझ में आया ना। अब आप यहाँ पर देखिए इसको 35 को 2 भागों में तोड़िए तो 7 और 5, 7 पचे 35, 7 5 12, हो रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ रूट लगा दीजिए दोनों में, तो यहाँ माइनस है तो माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ये आंसर होगा कि नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभी तक आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में लगा दीजिए, क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन और कुछ नहीं कह रहा है कि क्वेश्चन जो है आपका जो जितना भी हम आपको अभी कॉन्सेप्ट बताए अभी तक उसमें ही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आराम से बना सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं आखिरकार क्वेश्चन है क्या कि 1 बाई अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 140, यही ना है जी। 1 बाई फिर यहाँ पर 8 माइनस अंडर रूट 60 है और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2 बाई अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 84 है, यही है। अब आप सोचिए कि सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करना है कि यदि हमारा यहाँ 2 बाहर हो जाए तो क्या होगा, सबको ऐसे करने का कोशिश करिए तो क्या होगा। अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर हम करेंगे ना तो ये हमारा रिजल्ट जो है 12 अंडर रूट 140 जो है ये टूट जाएगा, यानी कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट 12 माइनस यहाँ 2 बाहर हो जाएगा तो कितना होगा, यानी कि 4 से इसको भागा देंगे 35 होगा, इसको तोड़ेंगे तो 7 गुने 5 होगा, अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 माइनस में है तो माइनस होगा। अरे अब इसके जगह हम लोग इसको लिखेंगे, बात समझ रहे। तो यही चीज आपको बार बार करना है। अभी आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं लेकिन वहां एग्जाम में आपको माइंड में सेटअप करना है कि ये जो रिजल्ट है ये डायरेक्टली हमारा यहाँ ये होना चाहिए -7 -5, ये वाला गोल हो गया, ये क्या हो गया गोल हो गया। अब ये इसको हम लोग करके यानी कि 1 बाई अंडर रूट 7 माइनस रूट 5 आपको दिखना चाहिए। नजर का खेल है भाई, मन की आंखों से देखिएगा तब आपको ये दिखेगा। बाकी आदमी को दिखेगा अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 140, लेकिन आपको दिखना चाहिए कि यह अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 है। अब इसके बाद रैशनलाइज करना था आगे का प्रोसेस, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ से इसको फिर वैसे ही देखिए तो इसका हमारा क्या दिखेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्या, यहाँ पर भी अंडर रूट में होना चाहिए, ये ठीक है। तो अब आप यहाँ से सोचिए कि अंडर रूट भी होगा ना जी, सब में रूट में है तो ये भी अंडर रूट होगा, है ना, ये अंडर रूट छूट रहा है तो अंडर रूट ही भी होना चाहिए। अब 60 को तोड़ो तो 60 में से 2 बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि 15 को तोड़ो तो कितना होगा 5 और 3, तो यहाँ आपका दिखना चाहिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, यानी कि इसके जगह में अब ये आ गया, ये आपको नहीं दिखना चाहिए, है ना। जो नहीं दिखना चाहिए वो आपको दिखना चाहिए, जो किसी को नहीं दिख रहा है वो आपको दिख रहा है, इसका मतलब आप क्वेश्चन सही जा रहे हैं, बनाने का प्रोसेस आप सही जा रहे हैं। फिर आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 बाहर होगा, मतलब 4 से भागा देंगे तो 4 दूना 8 और 4 के 4 21 होगा, तो 7 तिया है ना 7 और 3, तो यहाँ अंडर रूट 7 और यहाँ प्लस है तो प्लस में अंडर रूट 3, यही ना होगा। अब आप यहाँ समझ गए, इसको मिटा देना, इसको कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपका क्वेश्चन को कुछ हो गया ऐसे, √7 माइनस √5 माइनस √ यहाँ से 5 माइनस √3 और माइनस में 2/√7 प्लस √3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको हम रेशनलाइज करने के लिए भी सिखाए हैं कि डायरेक्ट आप कैसे करेंगे। ये दोनों को आपको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, इनडायरेक्टली आपको क्या करेंगे, √7 माइनस √5, तो रेशनलाइज करना है तो माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यह नहीं करेंगे जी। लेकिन आपको डायरेक्ट भी बताए हैं, ये हो जाएगा √7 प्लस √5 और बटा में यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो 7 माइनस 5 होगा, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √5 और बटा में यहाँ 2। अब इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, √7 माइनस प्लस में √5 बटा में यहाँ 2। तो सेम आज इसको भी लिखेंगे, यहाँ पर प्लस में कर दो √5 प्लस में √3 और 5 में से 3 घटा दो, कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पर भी वही करना होगा कि 2 बाहर में है तो √7 माइनस √3 और यहाँ से 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 3 7 4 बचेगा ना। अब अगला प्रोसेस आपको क्या करना है कि सब का एलसीएम करना है। सब का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा कि नहीं। अब यहाँ 2 से बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √7 प्लस √5 हो जाएगा और माइनस में यहाँ से 2 से भागा देंगे तो ये भी 2 √5 प्लस √3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो ये 2 हमारा रहेगा, क्योंकि 4 है तो उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है, 4 से कटेगा तो 4 के 4 हो जाएगा। अब आगे प्रोसेस हमारा क्या करना है कि सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2√7 प्लस में 2√5 माइनस में 2√5 माइनस में 2√3 माइनस में 2√7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√3 और नीचे हमारा क्या होगा, 4 होगा। आप देखिएगा सब एक जैसा दिख रहा है और जहां प्लस माइनस है काटते जाइए। अब बोलेंगे सर ये तो प्लस में है और यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है और यहाँ माइनस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ऊपर 0 नीचे 4 तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। बात समझे कि नहीं। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपका बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट का यूज करिएगा तब ना। बाकी ये क्वेश्चन देखने से बहुत बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट से बनाइएगा तो बहुत आसान होगा। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, समझ में आ गया ना। तो देखिए पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो अभी तक कॉन्सेप्ट बताए हैं, या 2 कॉन्सेप्ट लगा, एक तो पहले यहाँ फैक्टराइज करके इसको ऐसे किए, उसके बाद रैशनलाइज करके जो आगे सॉल्व करना है वही करना है, ठीक है। आप यूं ही आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश करिएगा ना, हमको लगता है कि वहां इस क्वेश्चन को छोड़िए दीजिएगा और नहीं कुछ कर पाइएगा। समझ में आया कि नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना कि ये जो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, पहले उसको देखते हैं। कहता है कि 2 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √2 और प्लस में 1/√2 माइनस में 2, यही ना है जी। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि ये वैसे करिए, सीधा करके इसको लिखेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी ना है। इसको हम लोग कर देंगे, या फिर किसको करें, इसी को चेंज कर लेते हैं, इधर कर देते हैं, या फिर किसको चेंज करते हैं, किसी एक को चेंज करो, सब एक जैसा दिखना चाहिए। 2 प्लस √2 और यहाँ 2 प्लस √2 है तो इसी को चेंज करते हैं क्या। हाँ तो चलिए, तो 2 प्लस √2 है प्लस में 1/2 प्लस √2, यहाँ तक तो ठीक दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इसको इधर ले आएंगे, जैसे इसको ले आएंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो 1/2 माइनस √2। अब दिख रहा है, सब एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब एक जैसा दिख रहा है। अब अगला प्रोसेस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है प्लस में √2 है प्लस में, आप देखो इसको रेशनलाइज करो। आप बोलेंगे सर रेशनलाइज कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि 2 माइनस √2 होगा और यहाँ से 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूना 4, 4 में से फिर 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर फिर हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 होगा और यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में से फिर 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यही ना होगा। अब आप बोलेंगे सर कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और सब का, या तो हम देखेंगे यहाँ से ध्यान से देखोगे तो क्या हमारा माइनस प्लस में ऐसा कुछ कटने लायक है क्या, माइनस प्लस में ऐसा कटने लायक है क्या, कहां पर कट रहा है, अभी नहीं कट रहा है, लेकिन हमको लगता है आगे जाके कटेगा। तो सबसे पहले सबका एलसीएम करेंगे, तो यहाँ से 2 लेंगे तो यहाँ 2 बाहर हो जाएगा, 2 प्लस √2 और यहाँ से हो जाएगा प्लस में 2 माइनस √2 और माइनस में हमारा 2 प्लस में √2, ये ना होगा जी। अब ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, अब कुछ यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये देखोगे ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या बचा 2 √2 प्लस √2, ठीक है ना, और बटा में यहाँ 2, ये 2 और 2 कैंसल, तो अब रिजल्ट क्या आएगा 2 प्लस √2। तो क्या ऑप्शन में है ऐसा, कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कहां दिक्कत है,
आप बोलेंगे सर कि आप यहाँ डायरेक्ट कैसे लिख लिए, तो भाई आप यहाँ आइए ना, यहाँ आइए, 2 प्लस अंडर रूट 2 है, इसको रेशनलाइज करते हैं तो 2 माइनस से करते कि नहीं, अब माइनस से करते हैं, दोनों जगह ऑपरेट होता है। अब यहाँ से हो जाता है 2 माइनस रूट 2। अब इसको देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ये होता है 2 का स्क्वायर माइनस में रूट 2 का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। यहाँ से हो जाता है 2 माइनस रूट 2 और 2 दूना 4 होता है, 4 में से 2 जाता है, तो ये प्रक्रिया आपको थोड़ा सा शॉर्ट में करना है, देख लो। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ऐसे, हाँ हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो जहां तक आपको समझ में आ रहा है कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जहां नहीं है तो आप कॉपी में लिखना है। हम क्या बोले कि कलम को कम से कम छूना है और क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस लाओ, और वो एक दिन में नहीं आएगा भाई। एक दिन में आपको थोड़े बोल रहे कि आज आप पढ़ें और आज सीखें और आज एकदम एकदम 90 का स्पीड गाड़ी चलाने लगे। आपको पहले सीखना है, फिर चलने के लिए सीखना है, फिर भीड़ भाड़ में देखना है, फिर उसी स्पीड ले आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बार बार बनाओगे तो अपने आप स्पीड आपका आएगा। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, है ना। चलिए तो आज हम लोग यही करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बार बार हम यही बोलते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब कोई बोलता है, हम भी बोलते हैं।